सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो रहे हैं कि सर क्या होने वाला है 8 जुलाई का, मेरा रीनीट होगा कि नहीं होगा, हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इसका यही जवाब है कि अभी आप पढ़ते रहो, अभी आप ये मत सोचो कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये सारा CBI के हाथों में है। अब 8 जुलाई को जो फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का वही वैलिड होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द नीट 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर रीनीट ऑफ 1563 स्टूडेंट्स, और क्या स्टैटिक्स है, क्या क्या हुआ है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। लाइक जो स्टूडेंट हैं वो टोटल 1563 स्टूडेंट के, जिसको NTA ने बोला था कि आपको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और आपको वापस रीनीट देना होगा, लेकिन उसके अंदर से टोटल 813 स्टूडेंट हैं जो अपीयर हुए थे आपके रीनीट के लिए ऑन 23 जून 2024। तो 813 स्टूडेंट अपीयर हुए थे और 750 स्टूडेंट अपीयर नहीं हुए थे। और लाइक पेपर का लेवल की बात करता हूँ तो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। लाइक जो मैंने क्वेश्चंस देखे थे वो सिमिलर थे नीट 2024 5 मई 2024 के जैसे, बिल्कुल ना ज़्यादा हार्ड था ना, और जो बायोलॉजी थी वो भी बहुत अच्छी स्कोरिंग थी, मतलब आप आराम से स्कोर कर सकते थे। तो इस तरह से पेपर का लेवल आया था। पेपर पूरा NCERT बेस्ड था, ऐसे नहीं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो गाइज ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। मेन चीज़ ये आपको समझने की बात है कि मेजोरिटी जो स्टूडेंट थे वो नॉन क्वालिफाइड थे। लाइक बिफोर रीनीट 2024 ऑन 23 जून, उससे पहले क्या था कि जो 1563 स्टूडेंट थे उसमें से टोटल 790 स्टूडेंट थे जो क्वालिफाई ही नहीं हुए थे। आप समझ रहे हो मेरी बात? 790 स्टूडेंट ऐसे थे जो क्वालिफाई नहीं हुए थे, मतलब उनके 164 मार्क्स भी नहीं आए थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था। तो और उनमें से 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 720 आउट ऑफ 720 मिला था, तो उनको इफेक्ट आएगा बिकॉज उनके जो 6 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 620 630 होंगे जो उनको 720 दे दिए गए थे या 100 मार्क्स इंक्रीज़ किए थे। तो जो टॉपर्स की लिस्ट है वो तो कम हो जाएगी, और जो इफेक्ट आने वाला है वो आप मान के चलो 100 या 200 रैंक से ही इफेक्ट आएगा, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बिकॉज जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 813 जो स्टूडेंट है जिन्होंने रीनीट दिया है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो हैं जिनको क्वालिफाई करना है, जो क्वालिफाई नहीं हुए थे। बिकॉज जो बिना ग्रेस मार्क्स के भी जो क्वालिफाई नहीं हुए थे वो पेपर देने ज़्यादा गए। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझो कि जो कट ऑफ है वो उस पर ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है, बहुत कम चेंज आने वाला है। वो मैं आपको क्लैरिटी बता दूंगा कि कितने का चेंजेस आएगा और आप किस स्कोर तक सेफ हैं इन कैटेगरी वाइज फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग इन इंडिया फॉर MBBS सीट, गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए पूरे इंडिया के अंदर। सो गाइज now I am going to tell you the NEET 2024 expected cutoff after re-NEET on 23 जून कैटेगरी वाइज। तो आप इसको अच्छे से समझना और जो मैं बताऊँ आप उसको समझना। फॉर जनरल कैटेगरी मार्क्स विल बी अराउंड 655 एंड जो ऑल इंडिया रैंक विल बी अराउंड 25,400। मतलब जिस स्टूडेंट के 655 मार्क्स हैं 25,400 रैंक है तो उसको लास्ट कॉलेज मिल सकता है। फॉर OBC कैटेगरी जो मार्क्स विल बी अराउंड 655 एंड स्टेट रैंक ऑल इंडिया रैंक विल बी अराउंड 25,500। फॉर EWS कैटेगरी मार्क्स विल बी अराउंड 652 एंड ऑल इंडिया रैंक विल बी 27,000। And for SC category, marks will be around 550 and all India rank will be 1,35,000. And for ST category, marks will be around 500 and all India rank will be around 170, मतलब 1.7 lakh. So this will be the expected cutoff after re-NEET 2024. सो गाइज़ ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अगर आपके इस मार्क्स के अंदर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया के अंदर मिल जाएगा। एंड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि काउंसलिंग कैसे करते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता कि स्टेट की काउंसलिंग पहले करनी है कि ऑल इंडिया की करनी है। आपके रूल्स जो होते हैं काउंसलिंग के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपने एक भी मिस्टेक करी तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और आपको चाहते हुए भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा और आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर द स्ट्रिक्ट रूल्स टू ओवरकम ऑल दीज माल प्रैक्टिशंस। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। इफ़ यू नीड माई हेल्प इन काउंसलिंग, बिकॉज मैं खुद काउंसलिंग करवाऊंगा बहुत सारे स्टूडेंट की और बहुत लिमिटेड सीट होने वाली हैं। सो इफ़ यू वांट माई गाइडेंस टू गेट एनी मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द पॉसिबल बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस डिजर्विंग टू योर रैंक। सो दिस इज आई एम टेलिंग टू यू। इफ़ यू नीड माई हेल्प you can DM me on Instagram @medicopathan or my Telegram channel, link is in the description. And thank you so much for watching this video, and I will try my best to give you all the possible answers. You can ask me on my comment section or my Instagram ID. So all the best guys.